राम की क्या प्रतिक्रिया आपने देखी? हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है ये हम सब इससे परिचित हैं। दोनों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं साधक। एक भारी चट्टान जैसे किसी के सिर पर गिरती है। अभी आज ही सब कुछ बड़ा है। सीता श्री राम यही कह के चले, वहां कल राज्याभिषेक की चर्चा होगी, सारा कार्यक्रम मुझे बताया जाएगा, मैं तुम्हें आके सब चीज बताऊंगा। जो घटित हुआ है, जिन राम पर ये रामायण लिखी गई हुई है, उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये घटित हो जाएगा। वे तो इस आशा से गए हैं कल के राज्याभिषेक की चर्चा होगी, सीते जो कुछ वहां घटित होगा सहर्ष आके तुम्हें सुनाऊंगा। ना सहर्ष लौटे हैं, वे सहर्ष थे, कोई शक नहीं है, लेकिन घटना कोई हर्षित घटनाएं नहीं घटी। जाके वहां देखते हैं राजा की क्या हालत है। मां का कहीं भी कोई वस्त्र अभी बदले तो नहीं, वही कोप भवन वाले वस्त्र ही हैं। कैसी परिस्थिति राम ने वहां पर देखी होगी, तनिक स्वयं उस जगह पर खड़े होके तो देखिएगा। ऐसी बातें कई ने कही हैं जो राम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं जिन्हें अपनी जननी से भी अधिक मानता हूं, वे ऐसी कठोर वचन मुझे कहेंगे, और वह भी झूठ, गलत, सही नहीं। कैसी बना के बातें वह करना जानती है, करके दिखाई है उसने। ऐसी प्रभु राम को आशा नहीं थी। सुन के घबराए नहीं है। एक भारी चट्टान जैसे किसी के सिर पर गिर जाती है तो वह बेहोश ना हो, गिरे ना, खून ना निकले, ये कभी हो नहीं सकता। ऐसी घटना घटित तो हुई है राम के साथ, लेकिन उन्हें क्रौंच तक नहीं आई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसी धीरता पूर्वक जो ऐसी परिस्थितियों को सहन करता है, सामना करता है, उन्हीं के सिर पर ये धरती भार सहन करती है, उन्हीं के सिर पर ये धरती खड़ी है। राज चिन्ह वहीं उतार दिए, मानो जिस वक्त कैकेयी के मुख से ये वचन सुने, भगवान की वन यात्रा उसी वक्त से शुरू हो गई। रथ पर नहीं बैठे, राज चिन्ह छोड़ दिए हैं। मां नाश्ता तैयार करके बैठी है, पुत्र थका हुआ आएगा, भोजन करने का, प्रातराश करने का समय नहीं मिलेगा, अभी पेट भर खिलाऊंगी। रूठे नहीं हुए हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो यही कहता है ना, मां खाने को मन नहीं है। मानो जो मेरे साथ हुआ है, अब मेरा खाने को मन नहीं है, ऐसा नहीं है। राम जी ऐसे नहीं है। राम जी महल का खाना त्याग चुके हुए हैं। अतएव मां के हाथ का बना हुआ प्रातराश, बना हुआ खाना हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहते हैं, मां
अब जंगल का खाना ही खाऊंगा, महल का नहीं। रूठे हुए नहीं, मत सोचिएगा कि वे रूठे हुए हैं या ऐसा कह रहे हैं कि मन नहीं करता। मन को इतनी चोट लगी है, मेरा मन नहीं करता। ये तो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, राम की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। लक्ष्मण बहुत क्रुद्ध हुए सब कुछ देख के। सबसे पहला उपदेश आज लक्ष्मण को दिया है, आगे मां कौशल्या को देंगे। एक धीर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति को कैसे डील करता है, साधकजनों, अनुकरणीय प्रतिक्रिया भगवान की हमारे जीवन में घटित होनी चाहिए। तो लक्ष्मण सोचता है, मां के कई कभी ऐसी हो सकती थी यदि मेरे और उनके बीच मेरी प्रारब्ध खड़ी ना होती, विधाता खड़ा ना होता, दैव बीच में मेरे और उनके बीच खड़ा ना होता। कोई सोच सकता है कि कई की बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट हो जाती, इस प्रकार से बदल जाती, वह बातें कह देती, वह कर देती जो आदमी सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारा एटीट्यूड भी साधकजनों प्रत्येक परिस्थिति में ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको अशांति भी कभी अशांत नहीं कर सकेगी। आप बिल्कुल अभंग शांत बने रहोगे। जो घटित होता है, कोई दोषी नहीं है साधकजनों इस संसार में। हाँ, निमित्त बन सकता है, दोषी है तो अपने किए हुए कर्म, उन्हीं का भार जो अपने साथ लेके आए हुए हैं वही भार उतार रहे हैं। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। कोई परमात्मा के घर में कोई गलती या अन्याय नहीं है, बिल्कुल वह सब कुछ ठीक कर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। जो इस तथ्य को जान जाता है, जिसे इस प्रकार का बोध हो जाता है, वह सदा शांत बना रहता है, निर्मम बना रहता है, वह मोह ममता के जाल में बिल्कुल नहीं फंसता। वह सोचता है कि एक घटना घटनी थी, इस जिंदगी की घट गई, एक पाप कर्म कोई मेरे सिर पर था, उसका बोझ हल्का हो गया। This is how Ram sees the things in reality. He sees the truth. हम कैसे हैं साधकजनों? हुआ क्या है? यही ना, मां सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि को पलट दिया है। प्रश्न उठता है, मां सरस्वती यदि मंत्रा की बुद्धि को पलट सकती है तो सीधी कैकेयी की बुद्धि को पलट सकती थी, बीच में मंत्रा को क्यों लाया गया? संत महात्मा यहां समझाते हैं, दुष्ट कामों के लिए दुष्टों को ही चुना जाता है। आपने किसी का मर्डर करवाना है तो आप जो ऐसा करने वाले हैं उनको हायर करते हो। आपने मालिक मकान को या किराएदार को तंग करना है तो आप ऐसे ही व्यक्तियों को हायर करते हो जिन्हें गुंडे कहा जाता है। गुंडे अर्थात जो हल्की बुद्धि के व्यक्ति हैं, वह इन चीजों की पकड़ में बहुत आसानी से आ जाते हैं। जिसकी बुद्धि बलवान है, जिसका मनोबल बहुत उच्च है, जो अंदर से अमीर है, वह इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता, कमजोर आदमी पकड़ा जाता है। मेरी माता सज्जनों, मेरे एम्स में एक प्रोफेसर हुआ करती थी, प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी, प्रोफेसर बिड, महाराष्ट्र। वह मुझे सुनाया करती थी, कहती थी, देख लोग पूछते हैं राम राम जपने से क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या होता है। ये मेडिकल इंस्टीट्यूट इंटेलेक्चुअल से भरा पड़ा है। इन बुद्धिमानों के ये प्रश्न, डॉक्टर लोग हैं ना बहुत, ये ऐसे प्रश्न इनके मन में चलते रहते हैं, क्या होता है इससे,
दो बातें मैं कहा करते कहते मैं कहता हूं, इस युग में यदि कोई राम राम जपता है तो ये कोई अपने आप में छोटी बात है। ये परमात्मा की कृपा है। उसकी कृपा के बिना कोई राम राम नहीं जप सकता। उसकी कृपा के बिना कोई सत्संग की ओर नहीं मुड़ सकता। उसकी अहेतु की कृपा है। ये राम नाम का प्रताप है कि वह राम राम व्यक्ति जप रहा है आज के इस युग में। कहते हैं इन्फ्लेशन होती है, सरकार एसेंशियल कमोडिटीज, अन्न का भाव बढ़ जाता है, चावल का भाव बढ़ जाता है। उस वक्त की 80s की बात है जब ये मुझे सुनाई होगी उन्होंने। उस वक्त भाव 1 रुपया 2 रुपये बढ़ते थे पर केजी, अब 10-20 रुपये पर केजी बढ़ते हैं। टमाटर का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया। मुझे कहते देख, अमीर आदमी जो लखपति करोड़पति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ गए क्या फर्क पड़ता है? क्या पैसे की कमी है? कोई बात नहीं, 150 रुपये 1000 2000 5000 और खर्च हो जाएंगे, सो व्हाट। मिडिल क्लास व्यक्ति है उसे थोड़ी सी चुभन होती है, कर्मचारी है, अपना नर्सिंग होम नहीं है, कहीं बेचारा नौकरी कर रहा है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, तनख्वाह मिलती है, लिमिटेड पैसे मिलते हैं। यदि रिश्वत नहीं लेता, बेईमानी नहीं करता तो उतने ही पैसे मिलते हैं जितनी तनख्वाह मिलती है। उसको चुभन होती है, कैसे खर्चा पूरा होगा, मामूली सी चुभन। प्रोफेसर साहब कहते हैं पिसता कौन है? जो गरीब है, उसे बहुत तकलीफ महसूस होती है। कहां से मैं बजट पूरा करूंगा? ये खाने पीने की चीजें तो हर एक को चाहिए ही चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, मेरे माता पिता को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं कहां से और पैसे लाऊंगा? वह पिसता है। बच्चों की फीस कहां से दूंगा? मैं ऐसे अपने एक मित्र को जानता हूं, मेरे कुलीग थे, आंखों के अस्पताल में ही काम किया करते थे, राजस्थानी थे, घर में अकेले कमाने वाले। एक दिन अकेले मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे 2 बच्चियां हैं मेरी, तुम्हें पता है ना? मैंने कहा मेरी पत्नी कोई काम नहीं करती, आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर। आप सच मानो मैं रोज दही अपने बच्चों को देना अफोर्ड नहीं कर सकता। पिसता कौन है? जो गरीब है। कौन सा गरीब? ये तो एक इन्फ्लेशन की बात हो गई। प्रोफेसर साहब ये उस गरीबी की बात समझा के तो जो मुझे समझाना चाहते हैं वे ये, राम राम जपने का क्या फायदा है, सत्संग में जाने का क्या फायदा है? जो बल यहां से आके मिलता है वह बल कहीं नहीं मिल सकता। जो धीरता प्रभु राम ने दिखाई है आज के प्रसंग में, वह धीरता कमजोरों की नहीं है, वह अंदर से बहुत बलवान, जिन्होंने नाम की कमाई की है, जिन्होंने अपने आप को उस बल के स्रोत के साथ जोड़ा हुआ है, जो हर वक्त बल के साथ युक्त रहते हैं। सामान्य व्यक्ति तो साधक ऐसी सिचुएशंस में डिप्रेशन में चला जाएगा, सामान्य व्यक्ति शराब पीने लग जाएगा, सामान्य व्यक्ति और कमजोर ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, और भी कमजोर है तो आत्महत्या कर लेगा। मेरा जीना दुश्वर। सत्संगति, परमेश्वर का साथ, राम नाम की कमाई आपको भीतर से इतना बलवान बना देती है कि आपको ऐसे ही धीर इंसान, ऐसे ही धीर जवान इंसान बन जाते हो जैसे आज के प्रसंग में राम। मंत्रा को इसीलिए चुना गया है, वह दुष्ट बुद्धि है, उसकी बुद्धि बहुत कमजोर है,
यहां शरीर के बल की बात नहीं की जा रही, यहां धन के बल की बात नहीं की जा रही, यहां मन के बल की और बुद्धि के बल की बात की जा रही है। और जब तक आप बुद्धिदाता से जुड़ोगे नहीं, जब तक आप उस धनवान से जुड़ोगे नहीं जो सबसे बड़ा धनवान है, जिसके पास सब कुछ है, तब तक आप बिल्कुल सद्गुणी नहीं बन सकोगे। हाँ, डॉक्टर बन सकोगे, इंजीनियर बन सकोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकोगे, आप बहुत अच्छे अध्यापक बन सकोगे, बहुत अच्छे वक्ता बन सकोगे, लेकिन परमात्मा जैसे गुण, जिन्हें सहनशीलता कहा जाता है, जिन्हें धैर्य कहा जाता है, जिन्हें क्षमावानता, क्षमाशीलता कहा जाता है, विनम्रता कहा जाता है, ऐसे गुण परमात्मा से जुड़े बिना आपके अंदर नहीं आ सकते। तो समय हो गया है साधकजनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल साधकजनों रविवार का दिन है, फिर इसके बाद शायद कुछ दिन बोलने को ना मिले। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। थोड़ी ही देर में अपनी ओर से तो राम अयोध्या छोड़ चुके हुए हैं मन से, शरीर से अभी थोड़े समय के लिए। अगला पाठ जिस दिन होगा उस दिन चले जाएंगे। कब हमारी जिंदगियों से राम दूर जाते हैं? क्या वो वास्तव में जाते हैं? लेकिन हमें महसूस होता है कि राम हमसे दूर चले गए, अयोध्या से दूर चले गए, जंगल में चले गए, लंका में चले गए, इत्यादि इत्यादि। कब हमारी जिंदगियों से राम दूर गए हुए हमें महसूस होते हैं? कल करेंगे चर्चा इस बात की। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।